हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले यानी कि यूआईटीज के बारे में और यूआईटीज की पूरी जानकारी हम जानने वाले, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए यूआईटीज के बारे में। यूआईटीज आंखों के यूविया नामक भाग में होने वाली सूजन होती है। ये आंखों की गंभीर समस्याओं में से एक है जो समय पर इलाज न मिलने पर दृष्टिहीनता यानी कि अंधापन का कारण बन सकती है। तो चलिए पहले जानते हैं यूवाइटिस क्या होती है। तो सबसे पहले यूविया आंख की वह परत होती है जिसमें इरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड शामिल होते हैं। जब इनमें सूजन आती है तो उसे यूवाइटिस कहा जाता है। चलिए जानते हैं यूवाइटिस के प्रकार कौन से। सबसे पहला है एंटीरियर यूवाइटिस। यह सबसे आम प्रकार है। इरिस को प्रभावित करता है, इसे इरिटिस कहा जाता है। और दूसरा है इंटरमीडिएट यूवाइटिस। नॉर्मली यह सिलियरी बॉडी और विट्रियस जेल यानी आंखों की जेली जैसी परत को प्रभावित करता है। थर्ड है पोस्टेरियर यूवाइटिस। नॉर्मली ये कोराइड रेटिना को प्रभावित करता है जिससे दृष्टि धुंधली हो सकती है। और फोर्थ है पैन यूवाइटिस। जब यूविया के सभी हिस्सों में सूजन होती है तो इसे पैन यूवाइटिस कहा जाता है। चलिए जानते हैं यूवाइटिस के लक्षण कौन से हैं यानी कि सिम्टम्स ऑफ यूवाइटिस। सबसे पहला है आंखों में लालिमा होना, धुंधला दिखना, आंखों में तेज दर्द होना, रोशनी में संवेदनशीलता यानी कि फोटोफोबिया, और आंखों से पानी आना, आंखों में जलन या चुभन, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं यूआईटिस के कारण कौन से हैं। यूआईटिस के कई कारण हो सकते हैं। उसमें पहला है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से होने वाले, तो उसमें सबसे पहला आता है वायरल इन्फेक्शन, नॉर्मली हर्पिक सिम्प्लेक्स। और दूसरा है मेगालोवायरस यानी CMV कहा जाता है उसे। और नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे TBP कहा जाता है, सिफिलिस, लाइम डिसीज। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन, नॉर्मली हिस्टोप्लाज्मोसिस। और उसके आगे आता है परजीवी संक्रमण यानी कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और सेकंड है एटोइम्यून बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सार्कोसियाडिसिस। और नेक्स्ट है लूपस। और फोर्थ आता है बेहेसेट सिंड्रोम। चलिए अन्य कारण के बारे में जानते हैं। उसमें पहला आता है आंखों में चोट या सर्जरी होना, कैंसर यानी कि लिम्फोमा आदि उसमें शामिल होते हैं। और थर्ड है धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन। चलिए जानते हैं यूआईटिस का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट फॉर यूआईटिस। सबसे पहला आता है दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन के बारे में। तो उसमें फर्स्ट आता है स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स। नॉर्मली सूजन कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रेडनिसोलन है, लोटेप्रेडनॉल है, ऐसे यूज़ किया जाता है। और सेकंड है डायलेटिंग आई ड्रॉप्स। नॉर्मली दर्द और रोशनी संवेदनशीलता कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके एग्जाम्पल है एट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। नॉर्मली अगर यूआईटिस बार बार हो रहा है तो नॉर्मली मेथोट्रेक्सेट या एजोथियोप्रिन जैसी आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। और कई बार एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं अगर इन्फेक्शन के कारण होती हैं, तो नॉर्मली डॉक्टर एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड है सर्जरी। अगर दवाओं से सुधार नहीं होता तो विक्ट्रेटोमी या स्टेरॉयड इम्प्लांट्स की ज़रूरत हो सकती है। चलिए जानते हैं यूआईटिस से बचाव कैसे करें यानी कि प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन टिप्स। सबसे पहला है आंखों की साफ सफाई रखें, धूप में सनग्लासेस पहने, इन्फेक्शन से बचाव करें, धूम्रपान और शराब से बचें। प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। अगर कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो तो नियमित जांच कराएं। लंबे समय तक लाल आंख या धुंधली दृष्टि होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यूआईटिस एक गंभीर आंखों की बीमारी है जो समय पर इलाज न करने पर दृष्टिहीनता का कारण बन सकती है। अगर आपको आंखों में लालिमा, दर्द या धुंधला दिखने जैसी समस्या हो रही है तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। सही इलाज और देखभाल से इसे रोका जा सकता है। चलिए जानते हैं यूआईटिस में कौन से खान पान करने हैं यानी कि किन चीज़ों से हमें बचना है, इस बारे में भी जानते हैं। यूआईटिस से सही खान पान बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं और लक्षणों को खराब कर सकते हैं। हम इसके लिए उसे कौन सी चीज़ें परहेज करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले अधिक शुगर और प्रोसेस फूड से हमें बचना है। उसमें हम कौन सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। पहला है मीठे पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस हमें टोटली अवॉइड करने हैं। मैदा, रिफाइंड कार्ब्स यानी कि वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता हमें टोटली अवॉइड करना है और इससे दूर रहना है। पैकेज स्नैक्स जैसे कि बिस्किट, केक, कुकीज़ और चिप्स
इसे भी हमें अवॉइड करना है। अधिक मिठाई और चॉकलेट्स भी हमें अवॉइड करना है। चलिए जानते हैं इससे हमें क्यों बचना है। तो सबसे पहले अधिक चीनी सूजन को बढ़ा सकती है और यूआईटीज के लक्षण खराब हो सकते हैं, इसके लिए हमें सभी चीज़ों से बचना है। सेकंड है तली भुनी और जंक फूड यानी कि डीप फ्राई चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करना है। तो उसमें पहले आता है फ्रेंच फ्राइज़, समोसा, कचौरी, पकोड़े, ये सब चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है फास्ट फूड यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, ये टोटली हमें अवॉइड करना है। उसके साथ साथ ज़्यादा मसालेदार और तेल वाली खाने वाली चीज़ें सभी हमें अवॉइड करना है। तो चलिए जानते हैं हम इस चीज़ों से क्यों बचना है। नॉर्मली तना भुना खाना शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जिससे यूआईटीज के लक्षण और ख़राब हो सकते हैं, इसके लिए हमें ये चीज़ें टोटली अवॉइड करनी है। थर्ड है डेयरी प्रोडक्ट्स। नॉर्मली कुछ मामलों में इसे हमें अवॉइड करना है, जैसे कि फुल क्रीम दूध और पनीर, मलाई, बटर और चीज़, ये चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि कुछ लोगों को डेयरी से सूजन बढ़ सकती है, खासकर अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो उन्हें इस चीज़ों से बचना चाहिए। अगर दूध से कोई समस्या महसूस हो तो इसे भी कम कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नॉनवेज और सी फूड्स। नॉर्मली कुछ मामलों में हमें इसे अवॉइड करना है, क्योंकि पहला है रेड मीट यानी कि मटन, बीफ और पोर्क हमें टोटली अवॉइड करना है। डीप फ्राइड फिश और चिकन भी टोटली अवॉइड करना है। और नेक्स्ट है प्रोसेस मीट यानी कि सॉसेज, सैलामी और बेकन, इसे भी हमें टोटली अवॉइड करना है। तो नॉनवेज और सी फूड से हमें क्यों बचना है, तो इसका पहले कारण जानते हैं। नॉर्मली रेड मीट में सैचुरेटेड फैट होता है और प्रो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं, जो यूआईटीज को बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ है कैफीन और अल्कोहल। नॉर्मली चाय और कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक में ज़्यादा मात्रा में कैफीन होते हैं और नॉर्मली एनर्जी ड्रिंक में अल्कोहल भी होता है। शराब और बियर से भी हमें बचना है। तो चलिए जानते हैं कैफीन और अल्कोहल से हमें क्यों बचना है। नॉर्मली कैफीन और अल्कोहल शरीर में डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, जिससे आंखों की सूजन बढ़ सकती है। इसके लिए हमें कैफीन और अल्कोहल वाली चीज़ों से पूरी तरह से बचना है, दूर रहना है और इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। चलिए जानते हैं यूआईटीज में क्या खाना चाहिए। जो चीज़ें हमें सूजन को कम करें और आँखों की सेहत सुधारें, उन्हीं सब चीज़ों को हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जैसे कि हल्दी दूध या पानी में मिलाकर हम पी सकते हैं। अदरक और लहसुन ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं और ग्रीन टी भी हम पूरे दिन भर ले सकते हैं, जिससे हम एनर्जेटिक बने रहें। सेकंड है विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, हमें इसे खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। और मिनिमम हमें 2 सब्जियों का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है, जैसे कि पालक और मेथी। रंग बिरंगी सब्जियां जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर हमें खाने में डेली इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई भी सीजनल फ्रूट्स, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि संतरा, सेब, पपीता, बेरीज और अनार हमें ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। थर्ड है हेल्दी फैट्स। नॉर्मली ओमेगा 3 रिच फूड्स हमें खाने में ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, जैसे कि अलसी, अखरोट, चिया सीड्स और मछली हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उसमें से हमें ओमेगा 3 रिच फूड्स मिल जाते हैं। और थर्ड है ड्राई फ्रूट्स यानी कि बादाम और अखरोट हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। नॉर्मली हमें रात को सोने के टाइम 10 बादाम भिगो के रखना है और सुबह उसके छिलके निकाल के खाना है, तो ये भी हेल्दी फैट्स होते हैं। और फोर्थ है हाइड्रेटेड रहें। दिन भर हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। उसके साथ साथ नारियल पानी, ताज़े फलों के जूस लेने हैं, लेकिन बिना चीनी वाले ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यूआईटीज में प्रोसेस्ड फूड, तली भुनी चीज़ें, अधिक शुगर और अल्कोहल से बचना चाहिए। हेल्दी डाइट अपनाने से आंखों की सूजन जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। अगर कोई खास फूड खाने के बाद दिक्कत महसूस हो तो उसे हम अपनी डाइट से हटा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हेल्थ से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।